हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं की प्रश्न बैंक 2022-23 विषय गणित का संपूर्ण सॉल्यूशन। यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं आपके सामने कक्षा 10वीं के अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का सॉल्यूशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएँ, यहाँ पर कुल 6 अंक के प्रश्न एग्जाम में आना है, जिसमें से दो तो आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 2 अंक के 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस प्रकार के आपका टोटल यहाँ पर 6 अंक बनेंगे। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन सा टॉपिक कम हुआ है। तो जो अभाज्य संख्या वाला, जो वास्तविक संख्या वाला पार्ट है, इसमें से आपका जो पॉइंट नंबर 1.2 है, जिसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी, ये कम हो गया है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से संबंधित कोई भी प्रश्न सवाल एग्जाम में नहीं आने वाला है। उसके साथ ही जो 1.5 है, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, तो इसमें से भी कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है। यहाँ पर कुछ बेसिक बातें दी गई है पाठ से संबंधित, हम जान लेते हैं। अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं में की बेसिक बातें क्या है। तो स्मरणीय बिंदु है यहाँ पर कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये आधारभूत प्रमेय है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में, एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है, और यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो यानी कि सिंपल सा मतलब है कि हम कोई भी भाज्य संख्या होती है, जिससे मान लो कि 4 है भाज्य संख्या, तो 4 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 2 × 2 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, या 2 की घात 2 के रूप में से लिखा जा सकता है। तो ये अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करना कहलाता है। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, तो HCF AB का और LCM AB का, इन दोनों का इंटू दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात यहाँ पर दी गई है। √2, √3, √5 इत्यादि ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। यदि p कोई अभाज्य संख्या है जहाँ p a² को विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसके बाद आ गए यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हम यहाँ पर सही विकल्पों को हल कर लेते हैं। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा है ऑब्जेक्टिव में कि 96 और 404 का HCF होगा। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, यानी कि हमें इसमें म और स निकालना, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 96 और 404 का, तो यहाँ से करने के बजाय हम सीधा म से निकालना भी सीख लेते हैं। तो देखिए, हम एक तरफ लिखते हैं 96 और एक तरफ लिखा हमने 404, एक तरफ हमने लिखा 404। देखिए, अब हम इनका गुणनखंड कर लेते हैं कि गुणनखंड हम इनका किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, 96 जो है, इसमें सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 बार, और यहाँ आ जाएंगे 8, 48 बार गया। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो आ जाएगा 24, भाग देना है आपको और यहाँ पर संख्या लिखते जाना है। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, फिर 3 का 3 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। तो इस प्रकार के से जो 96 है उसका जो फैक्टर बने हैं वो बने हमारे पास 2 × 2 × 2 × यानी कि 2 आए हैं 5 बार, ये लिख सकते हैं हम 2 की घात 5, और 3 आया 1 बार, तो लिख सकते हैं 3। यहाँ पर देखिए, हम 404 का निकाल के देखें तो यहाँ पर 2 का निकालेंगे तो आ जाएगा 202, फिर 202 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 101 बार, फिर 101 में डिवाइड 101 से जाएगा क्योंकि 101 अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर आएगा 404 का 2 की घात 2 × 101। तो मसला यह होता है कि इन दोनों संख्याओं में
95 और 404 में कौन सी संख्या कॉमन है जो मिल रही है दोनों में। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इसमें ये 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें ये 2 है और इसमें भी 2 है। इन दो संख्याओं के अलावा कोई भी संख्या इसमें नहीं मिल रही है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जब 2 इंटू 2 मिल रहा है तो इसका जो HCF होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4, ये इसका HCF है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में बी में दे रखा है, तो हम यहाँ पर इसको टिक कर देते हैं। वैसे ही दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर कि 12 और 15 का HCF होता है। तो 12 और 15 का HCF भी हम निकाल के देख लेते हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ दोनों संख्या लिखते हैं 12 और 15। ये हमने लिखा 12। तो 12 आप जानते हैं कि 12 जो है इसका फैक्टर हम बना सकते हैं 2 इंटू 3, ये हो गया 12। उसके बाद 15 का जो फैक्टर हम बना सकते हैं 3 इंटू 5। चूँकि हमें HCF निकालना था तो HCF का मतलब कि इन दोनों में क्या संख्याएं हमें देखने को मिल रही है समान। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। इन 3 के अलावा हमें कोई भी संख्या यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। इस कारण से इसका जो HCF है वो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 जहाँ लिखा है उसको राइट कर देंगे। ये तीसरा जो लिखा है 3 लिखा है वो A नंबर ऑप्शन में था, तो यहाँ पर राइट हो गया। उसके बाद दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 32 और LCM 8 है, तो HCF होगा। तो सिंपल सा है कि प्रश्न ये होता है अपने पास कि HCF दिया हुआ है या LCM दिया हुआ है, दोनों में से यदि एक चीज़ दी जाती है तो हम यहाँ पर उसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ 32 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है। तो देखिए हम इसको किस प्रकार से करेंगे। अपने पास संख्याओं का जो गुणनफल दिया हुआ था 32 दिया हुआ था और एक संख्या दे रखी थी 8, तो हम 32 में 8 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे 32 4 बार में। तो इसका जो दूसरी मान है वो आ जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पर 4 जो ऑप्शन है वो A में दिया हुआ है। उसके बाद अगला है कि 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF होगा। तो आप 4 के जब फैक्टर बनाएंगे हम क्या करेंगे कि 4 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो बनेंगे 2 इंटू 2 और उसके साथ ही जब हम 7 का फैक्टर बनाएंगे तो 7 खाली 7 के पहाड़े में आता है। तो इन दोनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो कॉमन बनाने के लिए हम इसमें इंटू 1 कर लेते हैं और हम इसमें भी इंटू 1 कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर इसका जो HCF है वो आ जाएगा 1। अब 1 कहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर A में दे रखा है। ये आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला 5वां कि संख्याओं 5, 15, 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात होगा। तो हमें यहाँ पर LCM भी निकालना है और इसका HCF भी निकालना है और उनका अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इनका फैक्टर बना लेते हैं कि 5, 15, 20 का जो फैक्टर वो क्या क्या हो सकता है। तो हमने यहाँ पे लिखा 5, 15 और 20 फैक्टर बनाया हमने यहाँ पे। तो 5 का 5 इंटू 1 हो गया, 15 का तो 3 इंटू 5 हो गया और 20 का तो हो गया 2 इंटू 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि हम इनका LCM निकालें तो LCM मतलब वो होता है कि जो संख्याएं जितनी बार आ रही है उनको हम सर्वाधिक बार जो आती है वो संख्या लिखें। तो देख ले स्टार्टिंग में 5 यहाँ पर सभी में आ रहा है, 5 लिख लेते हैं, 3 आया है और 2 आए हैं 2 बार। तो इनका इंटू कर लेंगे हम। तो देखिए 5 का इंटू हम 2 में करते हैं 10 और 3 का 2 में करते हैं 6 और ये आ जाएगा 60। LCM कितना आया, 60 आया। और HCF कितना आया यहाँ पर, तो HCF मतलब जो संख्या कॉमन तीनों में मिले वो HCF होता है। तो HCF 5 मिल रहा है यहाँ पर। तो अनुपात निकालना था LCM और HCF का, तो हम 60/5 कर लेते हैं और 5 से ये 60 कट रहे हैं। देखिए 5 एक बार गया और 60 12 बार कटा, तो यहाँ पर अनुपात आ गया 12:1।
ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर 12:1 दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो हमने देखा है कि √2 अपरिमेय संख्या होती है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है। इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद है 7वां कि 12, 15 और 21 का एलसीएम होगा। तो इसका भी जब एलसीएम हम इसी प्रकार से निकालेंगे, इसका एलसीएम जब हम इसी प्रकार से निकालेंगे तो हम यहाँ पर प्राप्त होगा 420। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर है। 8वां है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 है और उनका एचसीएफ 3 है तो एलसीएम होगा। गुणनफल दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ, तो हम 135 में 3 से भाग कर लेंगे तो हमें इसका एलसीएम मिल जाएगा। तो हम जब हम यहाँ 135 में 3 से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 45। तो 45 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है यहाँ पर कि 17, 23, 28 का एचसीएफ होगा। यहाँ पर 17, 23 और 28 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो देखिए, हम यहाँ सबसे पहले इनकी जो संख्या है 17, 23, 28 वो लिख लेते हैं। तो हमने लिखा 17, 23 और 28। 17 का हम जब फैक्टर बनाएंगे तो 17 का फैक्टर होगा 17 × 1। 23 का फैक्टर होगा 23 × 1, क्योंकि 23 जो है ये अभाज्य संख्या है। 28 का यहाँ फैक्टर बनाएंगे तो बन जाएगा 2 × 7 × 1 कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी संख्या नहीं मिल रही है। तो इस कारण से यहाँ पर इसका एचसीएफ 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 10वां है 11 और 13 का एचसीएफ होगा। तो आप देख सकते हैं कि 11 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या है, इस कारण से इसका एचसीएफ 1 होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। 8, 9, 25 का एलसीएम होगा। 8, 9, 25 का एलसीएम होगा। तो एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे, चलिए हम देख लेते हैं। 8, 9, 25 का हम यहाँ लिखें 8, यहाँ लिखें 9, यहाँ लिखें 25। तो आप देखेंगे कि 8 का जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 2 × 2। उसके बाद 9 का जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 3 × 3 और 25 का फैक्टर बनेगा 5 × 5। यहाँ पर अब हमें इन सभी का मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि कोई भी संख्या है तो रिपीट नहीं है, दोनों में कॉमन। तो इसलिए जब हम यहाँ पर इन सब का इंटू करेंगे तो हमें यहाँ मिलेंगे 1800। कितने मिलेंगे, 1800 मिलेंगे। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1800, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद है 5 - √2 कौन सी संख्या है। तो देखिए √2 इसमें शामिल हुआ है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि अपरिमेय है। उसके बाद 15 और 20 का एलसीएम होगा। 15 और 20 का जब एलसीएम हम इसी प्रकार से निकालेंगे, देखिए हम निकाल लेते हैं इसका 15 और 20 का एलसीएम। हम यहाँ लिखा 15, यहाँ लिखा 20। देखिए 15 का लिखेंगे तो ये होगा 3 × 5 और 20 का निकालेंगे तो ये होगा 2 × 5। यहाँ पर देखिए 3 पहली बार आए हैं, एक ही बार है यहाँ पर टोटल। 5 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, दोनों में एक एक बार, इसलिए हम 5 को केवल एक बार लिखेंगे। इंटू 2 जब हम इनका इंटू करेंगे आपस में तो देखिए 3 का इंटू 2 में करेंगे 6 और 5 का 2 में करेंगे 10 और 6 का 10 में कर देंगे तो 60। इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 60, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न आ रहा है यहाँ पर कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर हमें करना है। पहला पूछा यहाँ पर कि 8, 9, 25 के एचसीएफ का मान होगा। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव हमने किया हुआ है, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 1। कितना आंसर आएगा, 1 इसका आंसर आएगा।
रूट 2 एक संख्या है, तो रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, अभी हमने देखा है, तो यहाँ हम लिख देंगे अपरिमेय। उसके बाद 135 और 225 का HCF होगा। यहाँ पर भी जब हम इसका HCF इसी प्रकार से निकालेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 45। कितना मिलेगा? 45 मिलेगा। इसके बाद 3√2 एक संख्या है, तो देखिए √2 आ गया इसमें, इस कारण से जो संख्या यहाँ बनी है ये बनी है अपरिमेय संख्या। लिख देंगे हम यहाँ पर कौन संख्या बनी है? अपरिमेय संख्या यहाँ पर ये बन गई है। उसके बाद अगला आता है यहाँ पर सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है यहाँ पर कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो बिल्कुल ये जो लाइन थी ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, तो ये सत्य है, फर्स्ट वाला सत्य है। दूसरा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये भी सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में अपरिमेय संख्याएं शामिल होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये गलत है। एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, परंतु वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, इस कारण से सत्य है। 15-21 का एलसीएम 105 है। तो देखिए जब हम 15 और 21 का एलसीएम इसी प्रकार से निकालेंगे पहले वाले सवालों की तरह, तो यहाँ पर इसका आंसर 105 मिलेगा, इस कारण से ये भी जो है सत्य ही है। उसके बाद अगला है यहाँ पर कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जी ये गलत है, ये अपरिमेय संख्या होना चाहिए था, क्योंकि ये 1/√2 जो है ये अपरिमेय संख्या है। उसके बाद अगला है यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, बिल्कुल सत्य है। 26 और 91 का HCF 13 होगा, तो ये सत्य है। 26 और 91 का जो HCF है वो 13 होगा। HCF का अनुमान हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि जो HCF होता है वो जो संख्याएं दी जाती है उनसे छोटा होता है या उनके बराबर हो सकता है किसी एक छोटी संख्या के, और इसका जो भाग है ये 26 में और 91 में, यानी कि इन संख्याओं में जाना चाहिए, तो ये HCF होता है। उसके बाद देखिए सही जोड़ी मिलाइए। पहला है 306 और 657 का HCF होगा। तो देखिए सही जोड़ी भी यहाँ 3 दे रखी है, आप चाहें तो ऐसे भी मिला कर सकते हैं। सबसे ईजी जो है वो पहले मिलाओ, उसके बाद जो संख्या बचेगी वो अपने आप खुद ब खुद मिल जाएगी। जैसे हम यहाँ बात करें √2, तो आप देख हमने पढ़ा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम 2 का जो मिलान है √2 का वो इसके साथ में कर देंगे, अपरिमेय है। उसके बाद देखिए 9 और 27 का एलसीएम क्या है? 9 और 27 का एलसीएम कितना होगा? तो देखिए एलसीएम बड़ी संख्या होती है जिसमें इन दोनों से भाग चल जाता है, या निकाल भी सकते हैं हम यहाँ पर 9 और 27। तो हम यहाँ 9 लिखें तो 9 आएगा 3 × 3 और 27 आएगा 3 × 3 × 3। यहाँ पे मिल रहा है 3 2 बार और यहाँ पे मिल रहा है 3 3 बार। तो जो सबसे ज़्यादा बार मिलता है वो एलसीएम होता है। तो यहाँ पर 3 ये मिल रहा है 3 बार, तो जब हम 3 × 3 में करेंगे 3 बार तो ये आएगा 27। इसका एलसीएम 27 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। और बचा हुआ इसका आंसर है HCF निकालना था इसका, तो इसका HCF निकलेगा 9। तो इस प्रकार से हमने जो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन थे सही जोड़ी तक वो यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद इनको कंटिन्यू हम चालू रखेंगे। पर इस लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को आप प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।